सुबह सुबह नानी भी लेने छोड़ने आ गई। बाय बाय नानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल करीमा पहाड़ी ब्लॉग्स में। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है लिफ्ट से और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। हम लोग जा रहे हैं किसी के रूम में। आदि के घर जा रहे सोच रहे हो? सुनो, वो सोच रहा आदि के घर जा रहे। पहले लिफ्ट ठीक है ना? रुको रुको मैं आ रही हूँ। आदि किसके घर जाना है? वो सोच रहा आदि के घर जा रहे हैं। आदि थर्ड फ्लोर पे रहती है। आदि कहाँ रहती है? वो सोच रहा आदि के घर जा रहे हैं। बताओ, आदि के घर जा रहे हो क्या? हैं? किसके घर जा रहे हैं? आदि के घर? नहीं तो आंटी के घर जा रहे हैं। आंटी के घर नहीं देखो। चलो 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 चलो, सही रहता है। हाँ कंफर्टेबल है। बाय बोलो। बाय। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल बोलो। थैंक यू बोलो। बाय बाय। क्या वैदू ये आपके लिए गिफ्ट है? थैंक यू आंटी बोला आपने। हाँ। तो दोस्तों अभी पेट्रोल भरा रहे हैं। वैदू देखना, खिड़की से बाहर को देख रहा है। देखना शीशा बंद मत करना एकदम। हवा भी भरानी है क्या टायरों में? तो हवा भी भरा लेते हैं गाड़ी में और पेट्रोल भी भरा लेते हैं अभी। तो अभी हम लोग ना अपनी दोस्त के वहाँ गए थे और वैदू भी गया था। तो मैंने बोला हुआ था ना कि हम लोग जाने वाले हैं, तो वैदू को वहाँ से रिटर्न गिफ्ट मिला हुआ है। वैदू एक बार दिखाने तो दे प्लीज, सबको दिखाने थे ना कि आपको क्या गिफ्ट दिया है आंटी ने। तो दोस्तों आंटी ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया है वैदू को और वैदू मुझे कब से मांग रहा है। क्या है? क्या है? गन। तो वैदू को बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, उसके लिए दिल से थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके उनसे। और वैदू तो काफ़ी खुश हो गया क्योंकि वैदू को उसका गिफ्ट मिल गया ना। दोस्तों यहाँ हो रही है पापा बेटे की अनबॉक्सिंग। तो वैदू काफ़ी टाइम से कब से बोल रहा है खोल दो इसको, लेकिन हम खोलने को तैयार नहीं थे। लेकिन अभी खोलना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चा है ना, कब तक इससे दूर रहेगा वो। बच्चे को नया टॉयज मिल गया ना, जब बच्चे को नया टॉयज मिल जाता तो खुश हो जाता है बच्चा। तो दोस्तों आज मॉर्निंग का व्यू आप देख सकते हैं, कितना अच्छा हो रहा है ना आज। तो दोस्तों इतनी ज़बरदस्त बाहर से बारिश आई है ना, तो पूरा आज बालकनी गीली हो गई है, देख सकते हैं। पूरा तूफान के साथ बारिश आई है और अभी भी मौसम बारिश का बना हुआ है। बिल्कुल चारों तरफ से बादल लगे हुए हैं। ये मॉर्निंग का व्यू है 5:30 बजे का। 5:30 भी नहीं हो रखे अभी तो 5:25 हो रहे हैं। 5:25 का ये मौसम देखो कितना सुहाना हो रहा है। तो दोस्तों अभी ना मेरा सारा काम हो चुका है और कपड़े धो दिए हैं, लंच करके बर्तन भी धो दिए हैं, रघु भी उठ गया है। और रघु को भी मैंने आज थोड़ा सा बनाना खिला दिया है। उसने ज़्यादा तो नहीं खाया लेकिन थोड़ा सा ही खाया आज। उसका पता नहीं आज मन नहीं है जो हो रहा होगा, तो उसने खाया नहीं। पता नहीं किसको देख रहा है अभी वो। तो दोस्तों अब तो ना यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा है ना, सुबह थोड़ा सा बारिश हो रही है, फिर दिन में इतनी तेज़ हवा जा रही है, फिर कभी रात में बारिश हो रही है, तो सुबह पूरा दिन जो है गर्मी से हालत ख़राब हो जा रही है। तो फिलहाल अभी पंखे से काम चल रहा है क्योंकि वैसे हम टॉप फ्लोर पर रहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सामने से ना बहुत अच्छी हवा आ जाती है खिड़की के से। तो अभी ना यहाँ पर वैसे मैंने अभी झाड़ू पोछा सब लगा दिया है और दरी बिछाई थी, ऊपर बिछाई थी, तो वैदू ने उठा के उसको मैंने खाना दे दिया। तो इसको भी ना दरी में अच्छा नहीं लगता, जितना ही टाइल्स में सोता है उतना अच्छा। अगर मैं दरी बिछाऊंगी तो दरी के ऊपर कम सोता है, टाइल्स के ऊपर ज़्यादा सोता है। ये ठंडा ठंडा लगता होगा ना क्योंकि यहाँ गर्मी हो रही है। तो दोस्तों कुछ महीनों से हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। पहले तो मोबाइल टूट गया, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अभी क्या हुआ कि जब हम लोग घर से आए, घर से आने के बाद हमारे साथ क्या बोलते हैं, मेरी नानी भी नहीं रही, मतलब मेरी नानी दुनिया में नहीं रही, तो उनकी भी डेथ हो गई है। एक ही महीने में
मेरी नानी की भी डेथ हुई है और मेरे हस्बैंड की नानी की भी डेथ हुई है, तो एक ही महीने में हुई है। तो वो ये बात भी मुझे बहुत पहले बतानी थी, बहुत टाइम हो गया वैसे तो। जब हम घर से यहाँ आए उसके बाद ही ये चीज़ें हुई, तो मैं आपसे शेयर करने वाली थी लेकिन नहीं कर पाई, तो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी नानी की डेथ तो सडनली हुई, क्योंकि ना वो बीमार थी ना कुछ थी, बस अब बुढ़िया तो थी लेकिन बीमारी मार कुछ भी नहीं थी। उन्हें क्या है कि साइलेंट अटैक आ गया अचानक, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी। जब मैं हल्द्वानी थी, जब हम वापसी कर रहे थे उससे पहले मैं हल्द्वानी थी, तो हल्द्वानी में मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो तब ठीक थी, बिल्कुल अच्छे से खा रही थी, पी रही थी। उसके बाद जब जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन भी वो अच्छी खासी थी, मतलब सुबह उन्होंने जो है फ्रूट्स भी खाए, उसके बाद ब्रेकफास्ट भी किया, फिर लंच के टाइम पे जो है मेरी मामी अपनी लड़की, उनकी लड़की स्कूल जाती है तो लड़की को लेने चले गई थी। तो जब वो स्कूल से घर आई तब तक जो है मेरी नानी इस दुनिया में नहीं रही, वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चला मामी को। मामी बुला रही थी कमरे में जाके उनको, उठो उठो करके, वो तब तक अटैक आ गया था उनको। मुझे लगता है शायद उनको साइलेंट अटैक आ गया, क्योंकि पता भी नहीं चला, क्योंकि सब कुछ ठीक थी, ना कोई बीमार थी ना कोई बुखार था, कुछ भी नहीं बीमारी थी, उन्हें पता भी नहीं चला कि कब वो चले गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड की नानी की तो 1-2 साल से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, और अभी कुछ महीने से तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि मतलब डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि शायद अब बचना मुश्किल है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। एक बार हॉस्पिटल भी दिखाई, तो उसके बाद वो घर आके मतलब बेड रेस्ट ही था उनका, मतलब कहीं भी नहीं जा सकती थी, ना बाहर ना इधर उधर कुछ भी। मतलब जब उनकी डेथ हुई ना उससे पहले तो मतलब थोड़ा थोड़ा उनको याद रहता था कि कौन कौन किसका नाम क्या है, थोड़ा बहुत याद आता, थोड़ा बहुत तो भूल जाते, मतलब बहुत परेशान हो गए थे। उनकी भी बहुत एज ज़्यादा हो गई थी, और मेरी नानी की मतलब मेरी मम्मी की भी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी, और ऐसे एक ही महीने में मेरी दोनों नानियों की डेथ हो गई है। तो मतलब ये बात भी मैं आपको बताने वाली थी लेकिन अभी तक बताई नहीं, मैंने आज बताई है, आपसे शेयर करिए। मतलब 2-3 महीने ऐसे गुजरे हैं ना हमारे, मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ही कुछ ना कुछ होने में ही हमारी लाइफ में, है ना रघु? पता नहीं रघु किसको देख रहा है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं है ब्लॉग में, क्योंकि अभी हम लोग ना इतनी गर्मी में कहीं बाहर निकल भी नहीं सकते हैं, धूप में ही है, कहाँ निकलें इतनी गर्मी में, तो कमरे के अंदर ही हैं। और जिस दिन संडे होता है उस दिन ही हम थोड़ा सा ऐसे ही घूमने चले जाते हैं, मतलब लोकल में ही चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी सुबह से शाम तक कमरे में ही होते हैं बंद, तो बच्चों को थोड़ा सा बाहर घुमाने लेके जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाते, बस घर के थोड़ा आसपास ही जाते हैं, तो बस तभी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। और घर के अंदर ही हैं तो सुबह से शाम तक क्या ब्लॉग बनाएं, एक ही कमरा 2 कमरे, इसके ही ब्लॉग देखने को मिलेंगे बस आपको कुछ महीने तक। और कुछ महीनों के बाद आपको अभी आगे आपको बहुत चीज़ें सरप्राइज़ मिलेंगे, तो अभी मैं कुछ नहीं बताती हूँ, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले मतलब महीनों में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं सभी को ब्लॉग पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड ढेर सारा प्यार दें। तब तक के लिए बाय बाय। उनका नंबर आया है इनका, ऐसे बन जाएंगे 4 साल और बढ़ जाएगा। सुबह सुबह नानी भी लेने छोड़ने आ गई। बाय बाय नानी। खुश रहो आप।